हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 57 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? अम्बेडकर ने मूक नायक, मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 चलाए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही हैं। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? बी आर अम्बेडकर के। बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? ऑप्शन बी, गुजरात का बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सुमेलित करें। सूची 1 में जनजातीय या आदिवासी विद्रोह है। सूची 2 में विद्रोह का नेता है। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर 1820 से 27, बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह 1822 से 29, चित्तर सिंह। भूमिज विद्रोह, मानभूमि 1832 से 33, गंगा नारायण। संथाल विद्रोह, राजमहल 1855 से 56, सिद्धू व कान्हू। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजातीय विद्रोह है। सूची 2 में विद्रोह का नेता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56, सिद्धू व कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15, जात्रा भगत व अन्य। रंपा विद्रोह 1922 से 24, अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजातीय विद्रोह है। सूची 2 में विद्रोह का नेता है। अहोम विद्रोह 1828 का नेता गोमधर कुंवर था। खासी विद्रोह 1829 से 33, तिरुत सिंह था। कच्छा नागा विद्रोह 1882 के नेता शंभुदेन थे। जेलियांग सांग आंदोलन 1932 के जदोनांग व रानी गोडिन लियू थी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाले गोडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह को। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृषक या किसान विद्रोह है। सूची 2 में विद्रोह का नेता है। फकीर विद्रोह 1776 से 77, मजनू शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1783, नूरुद्दीन व धीरज नारायण। पाली गिरोह का विद्रोह 1801 से 56, वीर पंडित काट्टावाम मान। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33, टीपू। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृषक या
किसान विद्रोह में सूची 2 में विद्रोह का नेता है। नील आंदोलन 1859 से 60, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। कूका आंदोलन 1872 से 90, बाबा राम सिंह कूका। पावना विद्रोह 1873 से 76, ईशान चंद्र राय व शंभूपाल। टाना भगत आंदोलन 1914 से 16, जात्रा भगत। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोप पिलो या मोप पिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैयद अली व उसके पुत्र फजल अली ने। दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? 1875 ईस्वी में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 खटिया प्रथा के विरुद्ध। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबद्ध नेता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही। सुमिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920 से 21। हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन 1921 से 22। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीति रूप धारण कर लिया? मोपला आंदोलन। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों का ही। मोपला विद्रोह का नेता था मुसली यार। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मेहता बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सुमिलित कीजिए। सूची 1 में कृषक या किसान आंदोलन है। सूची 2 में क्षेत्र है। तेलंगाना आंदोलन 1940 से 51 आंध्र प्रदेश में। पुनप्रा वायरल आंदोलन 1940 त्रावणकोर में। तेभागा आंदोलन 1940 से 47 बंगाल में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, डोड्डी कुमारैया और सुंदरैया ने। तेभागा आंदोलन 1940 से 47 था। जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों या बटाईदारों का आंदोलन। सुमेलित कीजिए। नील आयोग का गठन 1860 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित 1921 में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह के। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने ती भागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया?
तेभागा आंदोलन में। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडस एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? बीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में किसने की? एनएम जोशी ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? बम्बई। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे एनएम जोशी। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे ऑप्शन ए एनएम जोशी, एमएन रॉय, एनएम लोखंडे, बीपी वाडिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4 चारों ही संबद्ध नेता थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 29। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन बी रांची झारखंड। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही काल अनुक्रम है? इनमें पहले सन्यासी और फकीर विप्लव हुआ, फिर संताल विप्लव, फिर नील विद्रोह और फिर बिरसा बिरसा मुंडा विप्लव। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 सही है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिए जाएं। राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझाकरण मुहैया किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? वीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी को पर्वत का अंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था?
राइट आंसर है संथाल समुदाय को। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।